जय हिंद सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज महिला एवं बाल अपराध का हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ठीक है। उसमें आज अपने टॉपिक पढ़ेंगे दहेज निषेध अधिनियम 1961 का। बहुत ही शानदार टॉपिक है और आसान टॉपिक है, तो इसको एक सही अप्रोच के साथ कर लेते हैं, बल्कि यहाँ से आपके प्रश्न लगभग क्लियर हो जाएंगे। और राजस्थान पुलिस के अंदर महिला बाल अपराध आप सभी जानते हो कि 10 नंबर का आएगा और अच्छी भूमिका निभा रहा है। इस महिला बाल अपराध दहेज निषेध अधिनियम को पढ़ने को अच्छे तरीके से हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे, यानी आसानी हो जाएगी पढ़ने में। क्या गुरुजी 2 भागों में क्या? तो एक भाग में हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे जितनी भी धाराएं, और तीसरे पार्ट में और बांट लेते हैं, इसके अंदर जो भी विशेष बातें वो तीसरे भाग में देख लेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, अगर अपने बात करें दहेज निषेध अधिनियम की, तो दहेज जो शब्द है वो एक अरबी भाषा का शब्द है जो जहेज से बना है, और जहेज का जो अर्थ होता है वो होता है सौगात। अर्थ क्या होता है? सौगात। इस दहेज निषेध अधिनियम के अंदर कुल धाराएं कितनी है? तो इसके अंदर कुल 10 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 10। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है, प्रश्न आ सकता है। तो कुल धाराओं की संख्या 10 है। सर्वप्रथम दहेज का जो मामला था वो लोकसभा के अंदर 24 अप्रैल 1959 को उठाया गया था। इसके अंदर जब ये पारित किया गया तो वहां पर इसको क्या मंजूरी नहीं दी गई। इसके बाद संसद द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया, उसमें 6 व 9 मई को 2 बैठकें बिठाई गई, और ये डेट थी 1961 की। जब ये 2 बैठकें बिठाई गई थी तो इसके मध्य कुछ दिनों तक विचार चला, और आते आते तारीख आ गई 20 मई। 20 मई 1961 को राष्ट्रपति ने इस दहेज निषेध अधिनियम पर क्या कर दिए? अपने हस्ताक्षर। तो याद रखना, संसद द्वारा ये जो पारित किया गया था, राष्ट्रपति ने जो हस्ताक्षर किए थे, वो कब किए थे? 20 मई 1961 में। कब किए थे? 20 मई 1961 में थे। बोल सको यहाँ पे बोलने को अधिकार है, है ना, बोलने का अधिकार है। तो देखो, लागू भारत देश में ये जो लागू हुआ था वो कब हुआ? वो हुआ 1 जुलाई 1961 में। और इसका जो अपवाद था वो कौन सा राज्य है? हर काम में देखो थे जम्मू कश्मीर अपवाद मिला है, तो 8वीं अपना जम्मू कश्मीर अपवादित। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को आपको पता हो जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है, तो यानी ये भारत का ये हिस्सा है, तो पाक अधिकृत नहीं है। इसलिए हमें याद क्या करेंगे कि अब जो दहेज निषेध अधिनियम की पूरी धारा है वो पूरे भारत में लागू है, और ये 31 अक्टूबर 2019 को भी जम्मू कश्मीर में लागू कर दी गई थी। बिल्कुल आसान। अब बस सिंपल सो है, और थोड़ा सा सामान्य परिचय याद रखना है। अभी की जितनी भी धाराएं 10 है वे सारी याद कर लेगा। तो कुल धाराएं कितनी है गुरुजी? 10। और 10 की 10 बिल्कुल आसान है, क्रम से पढ़ लेंगे, ट्रिकों के साथ पढ़ लेंगे, आसान है। सबसे पहले देखो, कोई भी चीज कोई भी काम करें पहले में ये लिखा होता है उसके बारे में कि कैसी इसकी प्रक्रिया होनी चाहिए, लागू कैसे किया जाएगा, इसका परिचय क्या है, तो वो सारी वो आते हैं और वो धारा 1 में। तो धारा 1 में सबसे पहले याद रखनी है कि लागू करने की जो प्रक्रिया है वो किसमें है? धारा 1 में। इसके बाद अपने बात करें 2, पहले में लागू करने की प्रक्रिया, और दूसरे में दहेज की परिभाषा। दहेज की परिभाषा किसके अंदर है? धारा 2 में। दहेज की परिभाषा धारा 2 में। 3 से याद रखना, लेना व देना। दहेज लेना और देना दोनों के दोनों अपराध है। तो दहेज थे लोगा तो ही तरह घुसने पड़ेगा, और दोगा तो ही पड़ेगा। और सजा कितनी हो सके कि सजा है 5 वर्ष का प्रावधान है, और जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। कितना? 15,000। तो इसको काम ना करो, 15,000 की भी एक बेड आ जाए बढ़िया, तो कोई दिक्कत वाली बात कौन। फिर बात करना धारा 4 पे मांग। 4 पे मांग, तो दहेज की मांग करना भी एक अपराध है, जिसमें न्यूनतम आपको 6 महीने की सजा हो सकती है, और अधिकतम कितने की? 2 वर्ष की। बिल्कुल ही आसान है। महिला देखो, एज का 10 नंबर है, नहीं 10 ही धारा है, और 10 नंबर बिल्कुल आसान है लेना। तो ओ महिला बाल अपराध में था लगभग इं करते था ना, पूरी वीडियो में करवा दूंगा, सारे नोट्स बनाता रही होगा। धारा 4 ए से मतलब एड विज्ञापन। एड बोला नहीं आप, एडवर्टाइजमेंट। तो दहेज संबंधित जो विज्ञापन है उस पर रोक लगाई गई धारा 4A के अंदर। धारा 4 में तो मांग है, दहेज की मांग, और धारा 4A में ए को याद रखोगा, यानी एड यानी विज्ञापन रोक। क्या किया? जी मान लो कोई छोरी है, उसके पिताजी उसको दहेज में हेलीकॉप्टर देता है, और अखबार में न्यूज छाप देता है कि मैंने मेरी बेटी को हेलीकॉप्टर दिया। किसी की लड़की की शादी हो रही है और वो दहेज में 100 एकड़ जमीन दे देता, कहला मेरी बेटी को 100 एकड़। तो ये जो विज्ञापन वगैरह ऐड करते हैं कि मैंने एक मेरी बेटी को कुर्सी दी, तो ये सारों पर क्या है? रोक है। 5 में लेना या देना, लेकिन इसमें क्या रखना? धारा 5 में ये है, दहेज लेने या देने के लिए विवाह करार का शून्य होना आवश्यक है।
तो दहेज लेने या देने के लिए विवाह करार का शून्य होना आवश्यक है। धारा 6, दहेज पर जो हक होता है वो विवाहिता का होता है। अब क्या गुरुजी विवाहिता, गुरुजी मैं भी ब्याह हुआ तो मैं भी विवाहिता होऊंगा? नहीं, विवाहिता माना गया है किसको? महिला को। दहेज कौन लेकर आएगी? महिला लेकर आएगी। तो याद रखना है कि धारा 6 में दहेज पर जो हक होगा वो किस पे होगा? ऐसे रखना, 6 हक विवाहिता पर होगा, यानी महिला का हक होगा पूरा का पूरा दहेज पर। अब बात करें धारा 7 से याद रखना सज्ञान अपराध, यानी 7 से आप एक स्थान और याद रखते हो, स्थान। 7 से आप याद रखना स्थान, अपराध का सज्ञान। तो याद रखने 7 स्थान का मतलब शिकायत। भारत के किसी भी स्थान पर आप दहेज संबंधित जो अपराध कर रहा है उसकी शिकायत कर सकते हो, भारत के किसी भी स्थान पर किसी भी कोने में। तो याद रखना 7, धारा 7 में क्या है? अपराध का सज्ञान, और सज्ञान शिकायत भारत के कहीं भी किसी भी स्थान पे कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, आसान है। धारा 8, दहेज एक सज्ञान अपराध है। क्या गुरुजी कैसे? ये इतना खतरनाक अपराध है कि इसमें अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, ना कोई बतावा जी। कई बार थे पूछ रहे दिखाओ वारंट, मेरे को कैद करने हैं, वारंट दिखाओ। तो इसमें आपको कोई वारंट नहीं दिखाया जाएगा, जीड़ पकड़ेगा, गाड़ी में बिठाओ और ले जाएगा। गैर जमानती अपराध है। गैर जमानती का मतलब क्या होता है? जमानत है नहीं है, जमानत कौन मिले? तो धारा 8A और B दोनों की दोनों याद रखना। धारा 8 है A और धारा 8B। ए के अंदर शिकायत जो है वो 1 वर्ष, अब सारा महिला नहीं है, यहाँ पुरुषों के भी थोड़े अधिकार है। क्या गुरुजी किया? तो शिकायत जो है वो महिला 1 वर्ष के अंदर में करेगी। अगर 1 वर्ष के बाद करती तो वो शिकायत नहीं मानी जाएगी। तो ये भी थोड़ी बात याद रखना। धारा 8A के अंदर ए से याद रखना, ए कितना नंबर? 1 नंबर है, तो एक को याद रखियो। 1 वर्ष के अंदर जो महिला है वो शिकायत जरूर करेगी अगर कोई दहेज से मतलब ससुराल वाले दहेज मांग रहे हैं उसके कारण। 8B, तो राज्य सरकार द्वारा बी में याद रखियो अधिकारी की नियुक्ति। दहेज वाले अधिकारी की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्य सरकार द्वारा, अधिकारी की जो नियुक्ति की जाती है वो धारा किस में है? धारा 8B के अंदर। धारा 8B में राज्य सरकार द्वारा अधिकारी की नियुक्ति है। धारा 8B में राज्य सरकार द्वारा अधिकारी की नियुक्ति। धारा 9 में याद रखना इंपॉर्टेंट है, दहेज संबंधित नियमों के जो प्रावधान है, नियम बनाने की जो प्रक्रिया वो किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में। ये तो है धारा 9 में। तो धारा 10 में राज्य सरकार द्वारा, यानी दहेज संबंधित, देखो पहला केंद्र बाद में राज्य सरकार आवे, तो याद रखियो दहेज संबंधित पहले जो नियम बनाएगी वो केंद्र सरकार, यानी 9 धारा में केंद्र सरकार बनाएगी और 10 के अंदर राज्य सरकार। तो 10 में कौन बनाएगी? राज्य सरकार। धारा 304B के अंदर ये मुख्य थोड़ी सी याद रखना, दहेज संबंधित कोई महिला पीड़ित है और उससे की मृत्यु हो जाती है दहेज संबंधित मामले में, तो बताते हैं सजा का न्यूनतम जो प्रावधान है वो 7 वर्ष है और अधिकतम आजीवन क्या हो सकता है? कारावास, यानी आजीवन सजा भी हो सकती है। बात करें धारा 406 में, तो स्त्री धन वापस न करना, कई बार कब्जों करके बैठ जाएगा मैं कौन दिया धन, तो उस पे भी सजा का प्रावधान है धारा 406 में। अब 3-4 बातें हैं, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था और खत्म होने वाला है, तो सुनो। बात करें धारा 2013 की बात है। 2013 में अशोक गहलोत की सरकार ने 5 अपर न्यायालयों की स्थापना की। देखो राजस्थान के अंदर संभाग कितना है गुरुजी? 7 है। इन 2 संभाग याद कौन करना? एक तो याद कौन करना कोटा और एक याद कौन करना जयपुर। इन 2 संभाग को छोड़कर, कोटा और जयपुर, 2 संभाग को छोड़कर बाकी सारे संभाग याद रखना, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो यहाँ 5 अपर न्यायालयों की स्थापना की थी अशोक गहलोत की सरकार ने। कब? 2013 में। स्त्री धन क्या? राजस्थान पुलिस में प्रश्न आया था पिछली बार ये। शादी के समय पिता द्वारा दिए जाने वाला उपहार क्या कहलाता है? स्त्री धन। चाहे उसमें फर्नीचर, टीवी, कार, नैनो कार, फलानी कार, ये कार, जो भी उपहार दिया गया वो सारा किसके अंदर आएगा? स्त्री धन में। दहेज निषेध अधिनियम को अभी तक 2 बार संशोधन कर चुके हैं। कितनी बार? 2 बार। एक तो किया गया था 1984 में और एक किया गया था 1986 में। 1984 में जो किया गया वो बताया जाता है कि शादी के समय जो फर्नीचर यानी जो दहेज दिया जाता है, जो सामान दिया जाता है, उसकी लिस्ट बननी अनिवार्य है। मान लो कहीं दे जाए और मान लो अगला मुकरजा दिखाओ के दियो थे मैंने,
मतलब आगे आप दहेज की शिकायत करते हो, आपके पास कुछ लिस्ट नहीं है, तो आगे वाले मुकर जाएंगे कुछ दिया ही नहीं है तो हमारा सामान है, तो मतलब इसीलिए लिस्ट अनिवार्य कर दी है दहेज की। दूसरी बात, धारा 1986 में एक बार संशोधन किया, एक बार 84 में, फिर 2 वर्ष बाद 86 में। इसमें 2 धाराएं जोड़ी गई, आईपीसी की धारा 498A 304B, तो 304B 498A, 2 धाराएं 498B याद रखना है और 304B याद रखना है। अब याद रखो 304B में क्या है, तो 304B में दहेज संबंधित जो मृत्यु हो जाती है स्त्री की वो अपराध है, उसके बारे में सजा है। 498A तो महिला के साथ क्रूरता करना, इसका जो अपराध है महिला के साथ क्रूरता करना, इसकी जो सजा वो किस धारा के अंदर मिलेगी आपको, धारा 498A के अंदर। तो बिल्कुल सिंपल और आसान था। मैं फिर एक बार धारा ही बता देता हूं आपको। 1 के अंदर लागू की प्रक्रिया, 2 में दहेज की परिभाषा, 3 में दहेज लेना और देना, 4 में मांग और 4A में एड यानी विज्ञापन, 5 में दहेज लेना या देने के लिए विवाह का करार शून्य होना आवश्यक। धारा 6 में दहेज 6 हक यानी हक जो है वो विवाहिता यानी महिला का है। धारा 7, धारा 6 स्थान, शिकायत किसी भी स्थान पे कर सकते हो आप दहेज संबंधित अपराध की। धारा 8 में दहेज एक संज्ञान अपराध है, इसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है इससे इस अपराध के अंदर, और गैर जमानती अपराध है। धारा 8A में शिकायत 1 वर्ष के अंदर करनी होगी और B के अंदर राज्य सरकार द्वारा अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। धारा 9 दहेज संबंधित नियम जो है वो 9 के अंदर केंद्र सरकार बनाएगी और 10 में राज्य सरकार बनाएगी। 304B में दहेज संबंधित मृत्यु का प्रावधान और 406 में स्त्री धन वापस न करना और 498 में महिला के साथ क्रूरता और स्त्री धन, ये थोड़ा सा याद रखना। और 2013 में गहलोत सरकार ने ये थोड़ा सा सास भाग है, कोटा और जयपुर को उड़ा देना, बाकी याद रखना। ठीक है, जय हिंद। और थोड़ी लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, बाकी ये हमारे साथी पूरे करते हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं, थोड़ा आप भी कर दिया करो। जय हिंद।